Good afternoon, everyone. Myself Pramit Kumar Patra and आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलता है। तो अगर वो आप नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हो। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। जैसे कि हम लोग को पता है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो फाइलम सिलेंटरेटा जो होता है वहीं से देखने के लिए मिलता है। वहीं से आपका नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। तो जो फाइलम सिलेंटरेटा में जो न्यूरॉन्स देखने के लिए मिलता है वो होता है नॉन पोलर न्यूरॉन। नॉन पोलर का मतलब होता है उसमें पोलैरिटी नहीं होता है। पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब होता है डायरेक्शन। इधर आप लिख सकते हो पोलैरिटी का मतलब क्या है। पोलैरिटी का मतलब यही होता है डायरेक्शन। और जिस न्यूरॉन में पोलैरिटी नहीं होता है या फिर डायरेक्शन नहीं होता है तो उसको हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं। तो डायरेक्शन का मतलब ये है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर आप ये वाला न्यूरॉन जो है इसको अगर देखने की आप कोशिश करोगे तो इधर एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जो आपका डेंड्राइट्स होते हैं वो कुछ सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और रिसीव करने के बाद वो इस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं या उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शन। जब भी आप लोग नॉन पोलर न्यूरॉन की बात करोगे तो इधर कुछ डायरेक्शंस नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको नॉन पोलर बोलते हैं। और ये जो नॉन पोलर न्यूरॉन मेनली जैसे कि मैंने बोला हाइड्रा में देखने के लिए मिलता है। हाइड्रा एक मेंबर होता है फाइलम सिलेंट्रेटा का। ओके, फाइलम सिलेंट्रेटा को दूसरे लैंग्वेज में फाइलम निडेरिया भी बोलते हैं। ओके, देन आता है सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन जिसको हम लोग यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। यूनिपोलर का मतलब होता है उसमें एक पोल्स होते हैं। ओके, एक पोल्स होता है। जैसे अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये टाइप का न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकलता है। यूनि मतलब सिंगल सिंगल प्रोसेस निकलता है और एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसीलिए हम इसको यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो न्यूरॉन आता है उसी को हम लोग स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं। स्यूडो मतलब फॉल्स। ओके, स्यूडो मतलब फॉल्स। स्यूडो मतलब फॉल्स कैसे? इसको थोड़ा सा मैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, ये जो इसका सेल बॉडी है या साइटोन है, यहीं से आपका सिग्नल रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद वो दो डायरेक्शन में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। इसलिए हम इसको स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं। स्यूडो मतलब फॉल्स, यूनिपोलर मतलब फॉल्स यूनिपोलर। ओके, मतलब झूठा यूनिपोलर टाइप का। अगर आप यूनिपोलर में देखोगे एक डायरेक्शन में इधर भी ट्रांसपोर्ट करता है सिग्नल, इसको हम लोग यूनिपोलर बोलते हैं। और इधर देखो, इधर से ओरिजिनेट ऐसे करता है, मतलब इतना तक हम इसको यूनिपोलर बोलते हैं। बट जब ये डिवाइड हो जाता है ना दो हिस्सों में, इसलिए हम इसको स्यूडो यूनिपोलर मतलब फॉल्स यूनिपोलर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो न्यूरॉन होता है जिसको हम लोग बाईपोलर बोलते हैं। बाईपोलर का मतलब डायरेक्शन, दो डायरेक्शन होता है। जैसे इधर एक डेंड्राइट्स होता है जो कि क्या करता है, सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। और जो एक्सॉन होता है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो इधर इसका दो डायरेक्शन है, ये दो पोल है। पोल्स मतलब जैसे अर्थ में हम लोग को पोल्स देखने को मिलता है। हम जब भी हम लोग अर्थ की बातें करते हैं, अर्थ का एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। तो उसी टाइप्स का जो हमारा न्यूरॉन होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, इसीलिए हम इसको बाईपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब ये बहुत सारे डायरेक्शन से क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद वो जो सिग्नल को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है, इसलिए हम इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, तो ये था कुछ डिफरेंट टाइप्स का न्यूरॉन। ठीक है, अब जब भी हम लोग न्यूरॉन की बातें करते हैं, नर्व फाइबर एक टर्म आ जाते हैं। ओके, नर्व फाइबर का मतलब क्या होता है? नर्व फाइबर मतलब जो हमारा जो एक्सॉन होता है। ओके, हमारा ऐसे एक्सॉन रहता है, पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। और उसके ऊपर ऐसे कुछ सेल्स देखने के लिए मिलता है।
ओके, जिसको हम लोग माइलिन, ये जो सेल्स देखने को मिलता है इस सेल्स को हम लोग क्या बोलते थे, श्वान सेल्स बोलते थे। और ये जो श्वान सेल्स होता है क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते थे, ये भी हम लोग देखे थे। बट आगे हम लोग देखेंगे जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं सब में जो माइलिन शीथ होता है वो श्वान सेल से नहीं बनता है, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो इतना तक हम लोग डिस्कशन किए थे। ओके, और ये जो बीच वाला स्पेस था इसको हम लोग नोड ऑफ फ्रैनबियर बोलते थे, सॉरी नोड ऑफ फ्रैनबियर बोलते थे। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग देखेंगे नर्व फाइबर का मतलब क्या है। जनरली जब भी हम लोग नर्व फाइबर की बातें करते हैं तो उधर कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे ये सब पॉइंट्स हमने पढ़ा था, मेडुलर शीथ क्या है, या इसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। ये माइलिन शीथ कैसे बनता है, ये माइलिन शीथ कुछ ऐसे बनता है। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक ऐसे सेल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वान सेल। हम इसको क्या बोलते हैं, श्वान सेल। श्वान सेल क्या होता है, ऐसे ऐसे बहुत बार उसके ऊपर कवर करता है, जिससे हम इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं जैसे अगर आपके हाथ में अगर कहीं कट लगा हो तो कभी बैंडेज होगा, तो हाथ के ऊपर जैसे बैंडेज होता है तो वैसे आपका क्या होता है, जो श्वान सेल होता है वो ऐसे ऐसे कवर करता है, माइलिन शीथ के ऊपर कवर करके रहता है। ओके, इसीलिए जो श्वान सेल जब भी बहुत बार ऐसे उसको कवर कर जाता है तब वो क्या बनाता है, माइलिन शीथ बनाता है। ओके, माइलिन शीथ बनाता है। ठीक है, तो माइलिन शीथ कुछ ऐसे बनता है। और माइलिन शीथ किस सेल से बना हुआ होता है, श्वान सेल से बना होता है। इधर दो चीज़ें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो श्वान सेल्स होते हैं ऐसे, श्वान सेल जो होता है, श्वान सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरिलेमा बोलते हैं, न्यूरी लेमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे। मेडुलर शीथ क्या है, मेडुलर शीथ को हम लोग दूसरे वर्ड में माइलिन शीथ भी बोलते हैं। माइलिन शीथ किस सेल से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग श्वान सेल बोलते हैं। ठीक है, और जो श्वान सेल्स होते हैं उसके बीच में जो जो स्पेस होता है, दो श्वान सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग नोड ऑफ फ्रैनबियर बोलते हैं। और ये जो छोटा सेगमेंट होता है उसको एक नोड बोलते हैं। ओके, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये सब एक एक नोड होता है। ठीक है, दो नोड के बीच में अगर ऊपर एक ऐसा नोड है तो ये दोनों नोड्स के बीच में ये जो बीच वाला नोड है इसको हम लोग इंटर नोड भी बोलते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखोगे। न्यूरिलेमा क्या है, न्यूरिलेमा होता है श्वान सेल्स के ऊपर पाए जाने वाला मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग न्यूरिलेमा बोलते हैं। बट ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे कि नर्व फाइबर क्या है। नर्व फाइबर का मतलब यही होता है कि हमारा जो एक्सॉन होता है, ठीक है, हमारा जो एक्सॉन्स होता है ऐसे, उसके ऊपर ये जो श्वान सेल बना हुआ होता है। ओके, श्वान सेल बना हुआ होता है। ठीक है, और ये श्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीथ बनाता है। और ये जो श्वान सेल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग न्यूरिलेमा बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर फर्दर एक ये जो श्वान सेल्स होता है इसके ऊपर एक आपको कवरिंग देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग एपीमाइसियम बोलते हैं। इसको हम लोग एंडोमाइसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ऐसा आपका एक्सॉन है, ऐसा आपका श्वान सेल्स रहता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये कवर जैसा एक मेम्ब्रेन जैसा देखने के लिए मिलता है इसको हम लोग एंडोमाइसियम बोलते हैं, एंडोमाइसियम बोलते हैं। ठीक है, ये जो एंडोमाइसियम होता है, तो ये जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर ये जो कवर होता है एंडोमाइसियम, इसीलिए हम इसको नर्व फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो नर्व फाइबर क्या है, जो आपका एक्सॉन के ऊपर एक कवर रहता है, ठीक है, उसको हम लोग नर्व फाइबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो नर्व फाइबर होता है, इस नर्व फाइबर को बेस करके हमारे पास दो टाइप का न्यूरॉन होता है। एक होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर
और एक होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ओके, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर का मतलब क्या है? जिस एक्सॉन के ऊपर आपका माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होता है। नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या है? उधर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होता है, इसके ऊपर भी आपको श्वान सेल देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर आपको श्वान सेल देखने के लिए मिलता है, बट द थिंग इज़ दैट नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होता है उसमें माइलिन शीथ नहीं बनता है, मगर श्वान सेल प्रेजेंट रहता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ठीक है। अब और कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जब भी हम लोग, जैसे कि मैंने अभी बताया, मेडुलेटेड या फिर माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होते हैं, इसको अगर थोड़ा सा स्मॉल कर दें तो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या होता है, जो कि अभी मैंने बताया, जैसे इसमें एक एक्सोप्लाज्म रहता है, ठीक है, और एक्सोलेमा भी एक रहता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग द एक्सिस सिलेंडर, जिसको हम लोग एक्सोलेमा बोलते हैं। उसके बाद माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ प्रेजेंट रहता है। उसके बीच में नोड ऑफ रैनवे रहता है। दो नोड के बीच में जो स्पेस रहता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। और न्यूरिलेमा का होता है श्वानशूल का जो मेम्ब्रेन रहता है उसको हम लोग न्यूरिलेमा बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने गलत बताया था कि जो एंडोमाइसियम के बदले एंडोन्यूरियम होगा, वो थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन, ये गलत हो गया, क्योंकि वो एंडोमाइसियम जनरली हम लोग को मसल्स में देखने के लिए मिलता है। ओके, तो क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने वाली पॉइंट्स ये है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग नर्व फाइबर के बारे में बातें करते हैं, दो टाइप का नर्व फाइबर मिलता है। एक होता है आपका जो माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देखोगे तो हमारा जो नर्व फाइबर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो पहला बात हम लोग क्या, किस पॉइंट के बारे में देखेंगे, हम लोग देखेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो देखो, जब भी हम लोग माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बारे में बातें करते हैं, उसमें अगर आपको एक एक्सिस का सिलेंडर देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर एक्सोप्लाज्म देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद मेडुलर शीथ देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद न्यूरिलेमा देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर एंडोन्यूरियम देखने के लिए मिलेगा। इसको अगर थोड़ा सा मैं समय वाइज आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो जैसे मान लो ये आपका होता है एक्सॉन। एक्सॉन एक लॉन्ग सिलेंडर का स्ट्रक्चर होता है, और एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये जो एक्सॉन के अंदर ये फ्लूइड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे हम लोग अपना सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी तरीके से जो आपका एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सॉन होता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। तो दो पॉइंट क्लियर हुए। पहला बात था एक्सोप्लाज्म क्या है, दूसरी बात एक्सोलेमा क्या है, ठीक है। तीसरा बात, जो ये जो एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन के ऊपर कुछ ऐसे सेल्स देखने के लिए मिलता है। ये सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सेल को हम लोग श्वान सेल बोलते हैं। कौन किस टाइप का सेल देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग श्वान सेल्स कुछ ऐसे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। श्वान सेल्स देखने के लिए मिलता है, ओके। और ये जो श्वान सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, ऑब्वियसली जब भी हम लोग सेल पढ़ते हैं तो सेल का एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो उसी टाइप का जो श्वान सेल होता है उसका जो मेम्ब्रेन को हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरिलेमा बोलते हैं। और ये जो अपना जो श्वान सेल्स होता है, इसके ऊपर एक कवर देखने के लिए मिलता है। इस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम, ठीक है। थोड़ा सा मतलब देखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम।
ओके, तो एंडोन्यूरियम बोलते हैं। और ये जो श्वान सेल्स होता है ये क्या करता है, जैसे बार बार जैसे एक कवर हो जाता है, बार बार ऐसे कवर करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक बैंडेज लाइक का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ये जो नीचे वाला जब ये बहुत बार ऐसे लिपट जाता है ना, तो इनर साइड में एक ऐसा क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स याद रहा। ओके, पहला बात है नर्व फाइबर क्या है। नर्व फाइबर मतलब जो आपका एक्सॉन होता है उसके ऊपर श्वान सेल प्रेजेंट रहता है। श्वान सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका सेल मेम्ब्रेन बहुत लॉन्ग होता है, जो कि क्या करता है, एक्सॉन के ऊपर बार बार लिपटता है, जैसे कि लाइक ए बैंडेज इन योर फिंगर्स। तो जब ये ऐसे लिपटता है, बहुत बार लिपटता है, रोटेट करता है, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाता है इनर साइड में, जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, अब ये चीज़ें याद रखना, जो नोड होता है जैसे मैंने कि बताया एक सिंगल नोड, ये होता है एक सिंगल नोड। हमेशा याद रखना एक सिंगल नोड में आपका एक श्वान सेल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और दो नोड के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम लोग नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं, और दो नोड के बीच में जो नोड रहता है उसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका जो एक्सॉन होता है इसके ऊपर एक लेयर रहता है जिसको हम लोग एंडोन्यूरियम बोलते हैं, और ये जो एंडोन्यूरियम होता है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू के टॉपिक में। तो ये रहा, तो ये जो नर्व फाइबर था ये कौन सा टाइप का नर्व फाइबर था, इसको हम लोग माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलते हैं। माइलिनेटेड क्यों, क्योंकि इसके ऊपर माइलिन शीथ देखने के लिए मिलता है, इसीलिए हम इसको माइलिनेटेड बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये जो माइलिन शीथ होता है ये क्या करता है, इसका काम ही यही होता है, ये थोड़ा फास्ट आपका नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन करता है। हमेशा याद रखना जो दो टाइप का नर्व फाइबर होता है, जो माइलिनेटेड होता है और एक होता है नॉन माइलिनेटेड, दोनों में सिग्नल ट्रांसमिशन करता है, बट आपका जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है उसमें सिग्नल बहुत ही फास्ट ट्रांसमिशन करता है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें, अगर हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन की बातें करें, सिग्नल ट्रांसमिशन का मतलब यही होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसा आपका डेंड्राइट्स निकलता है। ओके, तो डेंड्राइट्स क्या करता है, पहला बार सिग्नल को रिसीव करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपने कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर पकड़ लेते हो तो आपका डेंड्राइट्स जो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद वो सिग्नल कहाँ तक पहुँचता है, सेल बॉडी तक पहुँचता है। सेल बॉडी से सिग्नल ट्रांसमिशन करता है, मतलब सेल बॉडी से जनरली एक्सॉन की ओर जो सिग्नल का मूवमेंट होता है उसी को हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन बोलते हैं। और सिग्नल ट्रांसमिशन किस किस द्वारा हो रहा है, एक्सॉन के द्वारा हो रहा है। और एक्सॉन के ऊपर ऐसे जब भी श्वान सेल प्रेजेंट रहेंगे, श्वान सेल क्या बनाएंगे, माइलिन शीथ बनाएंगे, और जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा वहाँ पर सिग्नल ट्रांसमिशन सबसे फास्ट होगा। ओके, और ये इस टाइप का न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते थे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर या माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब जिसमें सिग्नल ट्रांसमिशन स्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। समझे, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया कि माइलिनेटेड क्या है, नॉन माइलिनेटेड क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, माइलिनेटेड का सबसे एडवांटेज क्या है, क्योंकि उसमें सिग्नल ट्रांसमिशन बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, नॉन माइलिनेटेड की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो ये होता है आपका नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड भी अगर आप देखोगे तो इधर देखो, ये जो आपका एक्सिस है, आपका जो एक्सिस है जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, इस एक्सॉन के ऊपर अगर आप देखोगे तो कहीं पर श्वान सेल प्रेजेंट नहीं है, सॉरी इसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इधर आप ध्यान से देखो, ये है एक श्वान सेल का न्यूक्लियस, श्वान सेल का न्यूक्लियस, मतलब श्वान सेल प्रेजेंट तो है, श्वान सेल प्रेजेंट तो है, बट इट इज़ नॉट
फॉर्मिंग माइलिन शीथ को ये नहीं फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम इसको नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलते हैं। और दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है, जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है वो माइलिनेटेड में सबसे फास्ट होता है और नॉन माइलिनेटेड में स्लो होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग और कुछ थोड़ा सा पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें तो ये कुछ ऐसा होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, आपका न्यूरिलेमा प्रेजेंट होता है। और ये जो न्यूरिलेमा प्रेजेंट जो होता है ना, ये किस लिए हेल्प करता है, रीजनरेशन में आपका हेल्प करता है। ये चीज़ें याद रखना, थोड़ा सा रीजनरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमने कोलेटरल फाइबर्स के बारे में डिस्कशन किया था। और अब हम लोग देखेंगे ये एक पॉइंट याद रखना, सेल्टेटरी कंडक्शन। सेल्टेटरी कंडक्शन जिसको हम लोग आगे भी देखेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया, जब भी हम लोग एक्सॉन के बारे में बातें करते हैं तो ऐसा कुछ सेल्स देखने के लिए मिलता है जो कि क्या बनाता है, माइलिन शीथ बनाता है। इसके इनर साइड में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, इनर साइड में, ओके। इनर साइड में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। और ये माइलिन शीथ के कारण क्या होता है, आपका जो नर्व फाइबर, मतलब जो सिग्नल जो ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। इसी टाइप का सिग्नल ट्रांसमिशन को सैल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन आएगा कि कौन सा नर्व फाइबर होता है जिसमें सैल्टेटरी कंडक्शन देखने के लिए मिलता है, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड। सो ऑप्शन विल बी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नॉन माइलिनेटेड के बारे में हम लोग बातें किए। और जनरली क्या होता है, जो जितने भी नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो किस रीजन में देखने के लिए मिलता है, ग्रे मैटर में देखने के लिए मिलता है। जब भी हम लोग ब्रेन या आपके स्पाइनल कॉर्ड की बातें करते हैं तो उसमें दो चीज़ें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। अगर हम लोग मैटर के बारे में बातें करें, मैटर दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर। ठीक है, ब्रेन में अगर हम लोग ब्रेन की बातें करें, ये जो ग्रे मैटर जो ब्रेन में होता है वो किस चीज़ों से बना हुआ होता है, ये आपका सेल बॉडी से बना हुआ होता है। मतलब जो न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है इसमें से आपको ग्रे मैटर बना हुआ होता है। और ब्रेन में वाइट मैटर किस चीज़ से बना हुआ होता है, वो एक्सॉन से बना हुआ होता है। ओके, एक्सॉन से बना हुआ होता है। तो ये चीज़ें याद रखना, जब भी हम लोग मैटर की बातें करें, मैटर ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है। अगर हम लोग ब्रेन की बातें करें तो ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो सेल बॉडी से बनता है, और जो वाइट मैटर होता है वो आपका एक्सॉन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने वाली बातें ही है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था कि जो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के बारे में डिफरेंस कुछ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इसमें माइलिनेटेड में क्या होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ओके, और जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है वहाँ पर नोड ऑफ रैनवियर देखने लिए मिलता है, लेकिन इधर नोड ऑफ रैनवियर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और जनरली कोलेटरल फाइबर्स देखने के लिए मिलता है। कोलेटरल नर्व फाइबर्स का मतलब ये होता है जैसे कि ऐसे कुछ आपका सेल्स होते हैं। ठीक है, और इन सेल के बीच में ये जो नोड ऑफ रैनवियर है इसमें से कुछ नर्व फाइबर ओरिजिनेट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेटरल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोलेटरल फाइबर्स हमको किस में देखने के लिए मिलता है, कोलेटरल फाइबर्स आपको मेडुलेटेड या माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में देखने के लिए मिलता है, इधर एब्सेंट होता है। तो अब तक हमने 3 पॉइंट डिस्कशन किए। एक होता है माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, इधर एब्सेंट होता है, इधर नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होता है, इधर नोड ऑफ रैनवियर एब्सेंट होता है, इधर कोलेटरल फाइबर प्रेजेंट होता है, इधर कोलेटरल फाइबर एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नर्व इम्पल्स बहुत ही
स्पीड ट्रांसमिशन करता है या फास्ट ट्रांसमिशन करता है, इधर नर्व इम्पल्स स्लो ट्रांसमिशन करता है। इस टाइप का नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। सल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखने की चीज़ें ये हैं, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़े, टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर के बारे में पढ़े। अभी अगर हम लोग देखें तो जो आपका न्यूरॉन होता है, एक तो हमने डिस्कशन किया उसका पोलैरिटी को बेस करके, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप न्यूरॉन के बारे में बातें करेंगे तो न्यूरॉन का पहली बात, अरे यार जब भी हम लोग न्यूरॉन के बारे में बातें करें तो पहली बात पोलैरिटी एक था। पोलैरिटी को बेस करके हमने डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया। एक होता था नॉन पोलर होता था, एक होता था यूनिपोलर होता था, एक होता है स्यूडो यूनिपोलर होता था, एक होता था बाईपोलर, एक होता था आपका मल्टीपोलर। तो ये एक डिस्कशन किया, ये एक टाइप का न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन। फंक्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो फंक्शन में कुछ न्यूरॉन ऐसे आ जाएंगे जिसमें कुछ न्यूरॉन को हम लोग सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे, कुछ न्यूरॉन को हम लोग इंटर न्यूरॉन बोलेंगे, कुछ न्यूरॉन को हम लोग मोटर न्यूरॉन भी बोलेंगे। तो ये था पूरा न्यूरॉन का एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन। न्यूरॉन को हम लोग सिर्फ पोलैरिटी के बेस में क्लासीफाई नहीं कर सकते, उसको हम लोग फंक्शन के बेस में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, और एक टाइप में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, माइलिनेटेड। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो ये जो आपका न्यूरॉन होता है उसको हम लोग पहली बात तो पोलैरिटी के बेसिस में क्या करता है, क्लासिफाई करते हैं, जिसमें पहला बात आ जाता है नॉन पोलर आ जाता है। उसके बाद कुछ न्यूरॉन ऐसे आ जाते हैं जो कि यूनिपोलर आ जाते हैं, कुछ ऐसे आ जाते हैं जो कि जिसको हम लोग स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं, कुछ को हम लोग बाईपोलर बोलते हैं, और कुछ को हम लोग मल्टीपोलर भी बोलते हैं। सेकेंड बात अगर हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कशन करें, फंक्शन में हम इसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है आपका इंटर न्यूरॉन, और एक होता है आपका मोटर न्यूरॉन। तीसरा बात अगर जैसे कि माइलिन शीथ के बारे में बातें करें, माइलिन शीथ में कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो कि माइलिनेटेड होता है, कुछ न्यूरॉन ऐसे होता है जो कि नॉन माइलिनेटेड होता है। तो ये एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन रहा। न्यूरॉन को हम लोग 3 वेज़ में डिसाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला बात यह था पोलैरिटी के बेसिस में हम लोग न्यूरॉन को 4-5 तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें पहला बात आ जाता है नॉन पोलर, दूसरा यूनिपोलर, तीसरा स्यूडो यूनिपोलर, फोर्थ होता है आपका बाईपोलर, और फिफ्थ होता है आपका मल्टीपोलर। फंक्शन के बेसिस में जब हम लोग देखें तो फंक्शन के बेसिस में न्यूरॉन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है इंटर न्यूरॉन, और एक होता है मोटर न्यूरॉन। तीसरा वो ये होता है माइलिन शीथ के बेसिस में, जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ होता है उसको हम लोग माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं, जिसके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट होता है उसको हम लोग नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन या फिर नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन था ना। अभी हम लोग देखेंगे फंक्शन के बेसिस में न्यूरॉन को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जब भी हम लोग फंक्शन के बारे में बातें करें तो उस बेसिस में हम लोग 3 टाइप्स में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका एफरेंट न्यूरॉन, या फिर जिसको हम लोग सेंसरी नर्व न्यूरॉन या फिर सेंसरी नर्व फाइबर बोलते हैं। दूसरा होता है आपका इफरेंट न्यूरॉन, जिसको हम लोग मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ओके। तो इसका एक शायद मेरे पास एक डायग्राम था जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल एक बढ़िया डायग्राम्स है, ओके। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो पहला पार्ट ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका इंटर न्यूरॉन, और तीसरा होता है एक मोटर न्यूरॉन। सेंसरी का मतलब ये होता है, ये क्या करता है आपका जो सिग्नल्स को रिसीव करता है। तो आप एक थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके बता सकते हो कि जैसे कि मैंने बताया था कि आपके फिंगर्स में क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को रिसीव करते हैं
और रिसेप्टर के साथ आपका कौन सा टाइप न्यूरॉन अटैच होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ओके, और ये जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये क्या करता है, रिसेप्टर जो सिग्नल को रिसीव करता है, जैसे कि मैंने बताया था हॉट ऑब्जेक्ट, तो ये रिसीव करने के बाद क्या करता है, इस सिग्नल को कहाँ पर ट्रांसमिशन करता है, कहाँ तक ट्रांसमिशन करता है, ब्रेन तक ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, ब्रेन तक ट्रांसमिशन करने के बाद ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, वो सिग्नल को क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद थर्ड टाइप का जो न्यूरॉन होता है वो मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन आपका कहाँ पर कनेक्ट होता है, वो जनरली जैसे कि मैंने बताया था ये एक मसल्स के साथ कनेक्ट होता है। मतलब आपका जो हाथ में जो बाइसेप्स होता है वहाँ पर जो मसल्स होता है वहाँ पर कौन कनेक्ट करता है, ये आपका मोटर न्यूरॉन कनेक्ट करता है। ठीक है, तो फंक्शन के बेसिस में अगर आप देखें तो जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, वो सिग्नल को ट्रांसमिशन करता है। मतलब कहाँ तक ट्रांसमिशन करता है, रिसेप्टर से। आपका जो जो रिसेप्टर रहते हैं आपका जो ऑर्गन्स में, हाथ में या फिर लेग्स में, कहीं पर भी रिसेप्टर रहते हैं, तो उसी रिसेप्टर से ब्रेन तक जो सिग्नल को ट्रांसमिशन करने का काम कौन करता है, आपका सेंसरी न्यूरॉन करता है। और कुछ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद वो थर्ड टाइप का जो न्यूरॉन होता है जैसे मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन आपका जनरली मसल्स के साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया था, जब भी आप लोग कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो, टच करने के बाद क्या होता है, आप इसको हाथ उठा लेते हो। हाथ उठाने का काम, जो ये जो मैसेज ये कहाँ कहाँ कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि आपका रिसेप्टर्स जो थे, रिसेप्टर्स हाथ का पहले किसने हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर टच किया। टच करने के बाद रिसेप्टर से ये जो सिग्नल ट्रांसमिशन हुआ कहाँ तक, ब्रेन तक ट्रांसमिशन हुआ। कैसे ट्रांसमिशन हुआ, सेंसरी न्यूरॉन से ट्रांसमिशन हुआ। सेंसरी न्यूरॉन से जब मैसेज ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन में कुछ इंटर न्यूरॉन्स थे। इंटर न्यूरॉन ने क्या क्या चीज़ों को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद वो एक सिग्नल दिया। सिग्नल कैसे दिया, वाया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल किसको दिया, आपके हाथ में, आपका जो मसल्स है, वो जो बाइसेप्स का जो मसल्स है वहाँ तक सिग्नल पहुँचा कि आप हाथ उठा लो, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल फंक्शन के बेसिस में हम लोग न्यूरॉन को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, और एक होता है इंटर न्यूरॉन, और तीसरा होता है मोटर न्यूरॉन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये एक स्यूडो यूनिपोलर टाइप का न्यूरॉन होता है। ठीक है, मोस्टली स्यूडो यूनिपोलर टाइप का न्यूरॉन्स ऐसे ही होते हैं। ओके, एंड ये जो इंटर न्यूरॉन होता है, इंटर न्यूरॉन के ऊपर देखोगे तो आप इधर कुछ कोई भी सेल्स नहीं है, तो माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता है इंटर न्यूरॉन के ऊपर जनरली। ओके, और ये जो एक्सॉन होता है वो एक क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये एक था ओवरऑल फंक्शन के बेसिस में कैसे हम लोग न्यूरॉन को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप फंक्शन के बेसिस में क्लासीफाई करेंगे तो फंक्शन के बेसिस में पहला आपका आता है सेंसरी। सेंसरी का काम क्या है, ये नर्व इम्पल्स को कैरी करता है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब भी हम लोग को अपना रिसेप्टर ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना होता है तो उसका काम कौन करता है, सेंसरी या फिर एफरेंट न्यूरॉन करता है। ठीक है, दूसरा आता है उसके बीच में एक पहला आ जाता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसर के बाद आता है आपका इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन के बाद आता है आपका मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम क्या है, मोटर न्यूरॉन क्या करता है, आपका जो सिग्नल होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। इफेक्टर ऑर्गन खाली आपका मसल्स नहीं होता है, कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। ग्लैंड्स का मतलब ये होता है कुछ चीज़ें सिक्रेशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, तो वो भी एक टाइप का ग्लैंड रहता है। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जिसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में देखेंगे। ठीक है, तो ये पोलैरिटी की बातें मैंने पहले ही कर लिया था। पोलैरिटी का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने इधर आपको बता रहा था
ये पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन कैसे जाता है? पहला आता है आपका रिसेप्टर, जो कि आपका हैंड में या लेग में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। रिसेप्टर से आपका क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ तक जाता है? ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचने के बाद उधर होता है तो आपका तीसरा पॉइंट होता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन के बाद फोर्थ होता है आपका मोटर न्यूरॉन, और फिफ्थ होता है आपका मसल्स या फिर कोई भी ग्लैंड्स। तो ये जो पूरा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ऐसा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ कुछ पॉइंट्स रहता है, और आगे भी हम लोग और कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करें। ग्रे मैटर और वाइट मैटर का बातें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जनरली जो मैटर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है वाइट मैटर। ठीक है, जो ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो किस चीज़ से लेकर बना हुआ होता है? वो जनरली एक मिनट, इसको क्या हो गया? जो मैटर होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर। ग्रे मैटर ब्रेन में भी प्रेजेंट हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट हो सकता है। और वाइट मैटर भी कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? ब्रेन में प्रेजेंट हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। जो ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो किस चीज़ से लेकर बना हुआ होता है? सेल बॉडी से बना हुआ होता है। स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है वो आपका एक्सॉन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और ब्रेन में जो वाइट मैटर होता है वो एक्सॉन से मिलकर बना हुआ होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में जो वाइट मैटर होता है वो आपका सेल बॉडी से बना हुआ होता है। तो ये जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर का जो ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट ये हैं कि जैसे आपको मैंने बताया गैंग्लिया एक कुछ टर्म होता है। गैंग्लिया जनरली सेल बॉडी का कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था न्यूरॉन्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं तो इसको थोड़ा सा डीपली देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा अगर आप एक नर्व अगर आप एक सिंप्लीफाइड वे में देखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, तो पहली बात, आपका जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर कौन सा लेयर आपको देखने के लिए मिलता है? जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोन्यूरियम देखने के लिए मिलता है। ओके, एक्सॉन के अराउंड में जो लेयर देखने के लिए मिलता है उसको हम लोग एंडोन्यूरियम बोलते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग नर्व फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे नर्व फाइबर्स का जो कलेक्शन रहता है उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीन्यूरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीन्यूरियम। पेरीन्यूरियम बोलते हैं। उसी टाइप्स का बहुत सारा ये जो एक्सॉन के अराउंड में जो लेयर देखने के लिए मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोन्यूरियम बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर को हम लोग नर्व फाइबर बोलते हैं। तो नर्व फाइबर क्या है? एक्सॉन के ऊपर एक लेयर देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग एंडोन्यूरियम बोलते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका नर्व फाइबर बोलते हैं। इससे बहुत सारे नर्व फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं? तो पहला बात, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना इधर। आपका पहले होता है एक्सॉन। एक्सॉन के अराउंड क्या होता है? एंडोन्यूरियम होता है। एंडोन्यूरियम के क्या चीज़ बनाता है? नर्व फाइबर बनाता है। ठीक है, बहुत सारे नर्व फाइबर, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? वो एक नर्व फेसिक्यूलाई बनाते हैं। नर्व फेसिक्यूलाई बनाते हैं। ठीक है, नर्व फेसिकुलाई के चारों ओर एक ऐसा लेयर देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीन्यूरियम बोलते हैं। बहुत सारे नर्व फाइबर्स, बहुत सारे नर्व फेसिकुलाई, बहुत सारे नर्व फेसिकुलाई के ऊपर एक लेयर देखने के लिए मिलता है
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिन्यूरियम बोलते हैं, एपिन्यूरियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रहा। पहले हम लोग क्या पढ़े, पहले हम लोग ये पढ़े कि नर्व फाइबर्स क्या होता है। बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, नर्व फेसिकुलाई बनाते हैं। और बहुत सारे नर्व फेसिकुलाई मिलकर क्या बनाता है, कि नर्व बनाते हैं। उसी नर्व के ऊपर आपको कौन सा लेयर देखने के लिए मिलता है, एपिन्यूरियम देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला लेयर क्या होता है आपका, एंडोन्यूरियम। उसके बाद आता है आपका पेरीन्यूरियम, और उसके बाद आता है आपका एपिन्यूरियम। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एंडोन्यूरियम क्या है, एंडोन्यूरियम नर्व फाइबर्स के साथ रहता है। ठीक है, पेरीन्यूरियम क्या है ना, बहुत सारे नर्व फाइबर्स के ऊपर जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीन्यूरियम। और सबसे लास्ट में आ जाता है एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम क्या होता है, जो कि नर्व, बहुत सारे नर्व फेसिकुलाई मिलकर क्या बनाते हैं, एक नर्व बनाते हैं। इसको एक डायग्राम वाइज में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है, ये देखो, ये इसमें एक छोटा सा जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम बोलते हैं। एंडोन्यूरियम क्या है, वो एक नर्व फाइबर्स के ऊपर एक लेयर होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। ठीक है, और ऐसे देखो बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो हैं, इसके ऊपर जो सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिन्यूरियम। और बहुत सारे नर्व फाइबर्स मिलकर क्या बनाता है, एक नर्व फेसिक्यूलाई बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे देखो, ये एक हो गया आपका क्या, नर्व फेसिकुलाई। ये एक हो गया आपका क्या, नर्व फेसिकुलाई। ये क्या हो गया, नर्व फेसिकुलाई। ये आपका हो गया क्या, नर्व फेसिकुलाई। ये एक हो गया आपका क्या, नर्व फेसिकुलाई। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के नर्व फेसिकुलाई आपको देखने के लिए मिलता है। और ये जो नर्व फेसिकुलाई के बीच में जो डिप गैप्स होते हैं, उसी गैप्स में आपको क्या देखने के लिए, ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है। क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स भी तो चाहिए ना, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा। अगर ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो सेल्स जनरली डेड हो जाएंगे, डेथ हो जाएगा उनका। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स भी रहता है। और ये जो एक एक ऐसा नर्व फेसिक्यूलाई है, तो ऐसा बहुत सारे नर्व फेसिक्यूलाई के ऊपर जो सबसे बाहर जो लेयर देखने के लिए मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिन्यूरियम बोलते हैं। ठीक है, एपिन्यूरियम बोलते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट हमने डिस्कशन किया था। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर किसका है, एक नर्व का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो नर्व कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे चीज़ें होता है। और एफरेंट न्यूरॉन्स हमने देख लिए, मोटर न्यूरॉन देख लिए, मिक्स्ड न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन देख लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया है, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप के टिश्यू होता है, कौन से टिश्यू का कैसा ओरिजिन होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि जो आपका नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू, इसका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्शन एंड एक्साइटेशन, वो पढ़े थे। उसके बाद एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़े थे। स्ट्रक्चर में हम लोग साइटोन क्या है पढ़े थे, प्रोसेसेस क्या होते हैं पढ़े थे। प्रोसेसेस दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एक्सॉन, दूसरा होता है डेंड्राइट्स। वो सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था साइनेप्स। साइनेप्स दो टाइप का होता है। साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच में हो सकता है, और एक न्यूरॉन और एक मसल्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, जब भी एक न्यूरॉन और एक मसल्स के बीच में साइनेप्स होता है, उसमें आपका मोटर एंड प्लेट बनता है। ये चीज़ हम लोग देखे थे। और जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन देखे थे। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन को जनरली पोलैरिटी के बेसिस में हम लोग डिवाइड किए, किस किस पॉइंट में डिवाइड किए हमने, इसको ऐसे डिवाइड किया, नॉन पोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के बेसिस में उसको दो टाइप में क्लासीफाई किया, माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के बीच में डिफरेंस देखे। माइलिनेटेड में क्या होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ एब्सेंट होता है।
और इसमें नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होता है, कोलेटरल फाइबर्स होते हैं, नर्व इम्पल्सेस को ये फास्ट कैरी करता है। ये सब चीज़ें देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि फंक्शन के बेसिस में कैसे क्लासीफाई करते हैं। फंक्शन के बेसिस में 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट और एक होता है आपका इंटरन्यूरॉन। ठीक है। और पोलैरिटी देखे थे कैसे आपका जो आपका जो रिसेप्टर्स है कैसे सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम द रिसेप्टर टू द मसल्स के द्वारा, मसल्स के पास कैसे ट्रांसमिशन होता है, उसको हम लोग पोलैरिटी के बारे में बात किया। उसके बाद हमने बात किया मैटर, जो कि 2 टाइप्स का होता है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। जो स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो ब्रेन होता है उसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर का जो ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ नर्व के बारे में देखा। नर्व में हम लोग क्या देखें, सबसे अंदर जो आपका एक्सॉन होता है उसको, उसके ऊपर एक लेयर होता है उसको एंडोन्यूरियम बोलते हैं। वो एंडोन्यूरियन कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, नर्व फाइबर। बहुत सारे नर्व फाइबर मिलकर क्या बनाता है, पेरीन्यूरियम बनाते हैं। बहुत सारे नर्व फाइबर मिलकर आपका क्या बनाते हैं, नर्व फेसिकुलाई बनाते हैं। नर्व फेसिकुलाई के ऊपर आपको कौन सा लेयर देखने के लिए मिलता है, पेरीन्यूरियम देखने के लिए मिलता है। और बहुत सारे ऐसे नर्व फेसिकुलाई क्या होता है, कनेक्ट होता है, उसके बहुत सारे नर्व फेसिकुलाई मिलकर क्या बनाता है, एक नर्व बनाते हैं। और नर्व के ऊपर जो लेयर देखने के लिए मिलता है उसको आप बोलते हैं आपका एपिन्यूरियम। ठीक है। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में देखेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में और न्यूरल टिश्यू को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।